हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी बेटा लोग। आप कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे से हैं। आई होप सबकी पढ़ाई सब कंटिन्यूशन में हो रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आप सबको। तो चलिए आज फिर से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि क्या है आपकी एक्सरसाइज 2.5। जी हाँ बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.5। 2.5 यानी जो हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे थे है ना, उसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें है क्या? इसमें हमने पढ़ा था क्या? एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, है ना। तो वही है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज को आपने कैसे क्वेश्चन में यूज करना है या उन आइडेंटिटीज की हेल्प से क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है, बस वही सब चीजें हमने क्या पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है और कैसे उनका यूज करना है, दैट वी विल लर्न टुडे। ऑल्दो थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा हम सीख चुके हैं, पर आज हम क्या है उसको एक्चुअल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब फॉलोइंग प्रोडक्ट्स है, दैट मींस अगेन यू हैव बीन गिवन द पार्ट्स। आपको क्या है, क्वेश्चन 1 में पार्ट्स गिवन है जो कि है 5 पार्ट्स, एंड आई विल बी डिस्कसिंग दीज 2 पार्ट्स विद यू। ठीक है, अब देखो इसका क्या करना है, हमें करना है, यूज करना है सुटेबल आइडेंटिटी। तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज जो है स्टार्टिंग में पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट वाज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट वाज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या उल्टा भी कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, नाउ लास्ट आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था दैट वाज x प्लस a इंटू x प्लस b वाज x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ठीक है, नाउ डिपेंड करता है a और b आपके कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग क्या है उसमें साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं हमें क्या करना है। तो सबसे पहला आपका जो मैंने क्वेश्चन लिया है दैट इज क्वेश्चन 1 पार्ट 2, दैट इज x प्लस 8 x माइनस 10 को आपने सॉल्व करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अभी जितनी भी मैंने आइडेंटिटी आपके साथ डिस्कस की है उनमें से आपको क्या लगता है ये कौन सी आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है? Isn't it the fourth identity जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी? कौन सी? x प्लस इंटू एक्स प्लस बी। इट वॉज क्या था? अगर इसका आइडेंटिटी हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब यहीं पर क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। यहाँ पर फर्स्ट जो है आपके पास दोनों ही ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर क्या है बेटा? सेम है, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि दोनों ही क्या है? सेम है। नाउ a और b की वैल्यू वेरी कर सकती है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 8 और b की वैल्यू है -10, राइट। तो आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट जब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन लिख करके आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग ये क्या है, आपने आइडेंटिटी लिख देना है यहाँ पर, यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपने पूरा का पूरा आइडेंटिटी यहाँ पर क्या करना है, एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है, ये आप पूरी की पूरी आइडेंटिटी यहाँ लिख करके फिर आप लिखेंगे कि यहाँ पर x की a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू -10 है। तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू क्या है, पहला तो x स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। नाउ क्या है, प्लस का a प्लस b, यानी कि 8 -10 आ गया, राइट। a प्लस -10, तो a -10 इंटू एक्स, क्योंकि क्या था x ही था, फिर क्या आया प्लस का a इंटू बी, राइट। देखिए ये आंसर आपको सॉल्व करके क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि 8 -10 -2, तो -2x, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 80। तो दिस इज योर आंसर ओनली, राइट। इजी सिंपल है बेटा कि जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता है ट्राई टू कंपेयर इट विद द गिवन आइडेंटिटीज। जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं उनसे हमें कंपेयर करना है, राइट। चलिए लेट्स डू द फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में बेटा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इफ आई यूज दिस आइडेंटिटी, हम क्या करें, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी जो मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताई थी, कौन सी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट वॉज गिवन बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिलता है मुझे ये। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वी हैव a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू कितना है बेटा, 3/2। तो हम क्या कहेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो a क्या था y स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा y पावर 4 माइनस क्या b स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर इफ आई वांट टू सॉल्व तो इट विल बी 9/4। सिंपल, यही आपका आंसर है। इजी, समझ में आया। चलिए अब हम करते हैं जो बच गए हैं पार्ट्स, वो तो आप खुद करेंगे, और अब हम करेंगे कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अगेन आपको क्या है, 3 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हो रहा है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है कि देयर आर मोर देन वन क्वेश्चन, है ना, मोर देन वन पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, and out of these 3 parts I will be taking only one part, rest of the 2 parts you will do yourself। देखो क्या है, आपने क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन बिना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के इसको सॉल्व करना है। लेट्स से कि आई एम टेकिंग सेकंड पार्ट हियर 95 into 96, 95 into 96। अब क्या करना है आपने, विदाउट द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इंस्टेड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले सीख गए हैं, हम लोग डायरेक्ट करते थे ना, तो वो वाला नहीं करना हमें। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी यूज करना है। तो आइडेंटिटी यूज करना है तो इसका मतलब आइडेंटिटी जैसा रिजेंबल करना चाहिए। तो रिजेंबल करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं। ऐसा तो ये कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वैसा भी नहीं दिखता। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैसा भी नहीं दिखता। और हमने पढ़ा था a माइनस बी, जो कि मैंने यहाँ भी यूज किया, a माइनस बी a प्लस बी, ऐसा भी नहीं दिखता। पर ऐसा क्या बनाया जा सकता है। ऑल्सो हमने ये आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और फिर ये। तो क्या हम इसको ऐसा कुछ बना सकते हैं। यस, वी कैन कन्वर्ट इनटू दीज आइडेंटिटीज को हम क्या है, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, आई कैन राइट 95 एज 100 माइनस 5। 95 को 100 माइनस 5 लिखा जा सकता है, और 96 को लिखा जा सकता है 100 माइनस 4। राइट, अब देखो, अब मेरे पास क्या आता है, अगर मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करना चाहती हूँ इन दोनों में से, क्योंकि इंटू इंटू वाली तो दो ही आइडेंटिटी है, एक तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ए माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही टर्म सेम है, बस साइन का चेंज है। जो चेंज है वो यहाँ पर है कि जो लास्ट में है ए और बी चेंज है, यहाँ पर ए और बी डिफरेंट है, फर्स्ट जो टर्म है वो आपकी सेम है। That means in this question we will be using this identity, है ना। फोर्थ आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये हमने ऐसा ही बना दिया है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके पास सिमिलर आ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल 95 की जगह 102 भी आ सकता है, और 96 की जगह पर 104 आ सकता है। तो यू विल बी राइटिंग 100 प्लस 4 100 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, 50 के अराउंड होंगे, 100 के अराउंड या 1000 के अराउंड, इस तरीके से ये आपको नंबर्स दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। राइट, सो नाउ वी विल टेक यूजिंग आइडेंटिटी। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, फोर्थ आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करा, एंड वी हैव a is equals to -5, b is equals to -4 and x is equals to 100। so 100 minus 5 into 100 minus 4 is equals to क्या आएगा, a square। that means 100 square, ठीक है, a square प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b यानी कि -5 -4 into x प्लस में a into b -5 into -4। क्लियर है, समझ में आया ये चीज आपको, कि क्या किया मैंने, सिंपल a और b की वैल्यूज पे ही नेगेटिव ले लिया, अंदर नेगेटिव मैंने नहीं लिया, है ना, क्योंकि फिर वो आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की आइडेंटिटी तो पढ़ी ही नहीं है। राइट, तो मैंने क्या किया, a और b की वैल्यूज में ही माइनस कंसिडर कर लिया, और इसे x प्लस ए और x प्लस बी की हेल्प से ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर वैल्यूज में रख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 100 का स्क्वायर आप जानते हैं, इट विल बी 10,000 प्लस, अब यहाँ पर मुझे बताओ प्लस आएगा या माइनस, यहाँ पर आएगा 5 माइनस 4 होता तो 1 आ जाता, लेकिन -5 -4 है, तो क्या हुआ, -9 -9 into 100 दैट विल बी -900, और यहाँ क्या हो गया, -5 into -4 दैट विल बी +20। क्या आएगा, +20। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा,
यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आएगा बेटा 9120। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। दैट आंसर जो है आपका वो आएगा 9120। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बाकी के दोनों पार्ट्स है वो भी आप कर सकते हो, राइट। क्या करोगे, 100 प्लस है, 100 से अबव है तो 100 प्लस आ जाएगा, 100 से लेस है तो 100 माइनस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आएगा। नेक्स्ट भी अगेन ऐसा ही कुछ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमने कुछ ऐसा पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। फैक्टराइज का मतलब क्या था, फैक्टर्स निकालना। या मैं सिंपल और इसको करूं तो सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, लीनियर फैक्टर्स निकालना। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर्स निकालना है अब हमें। तो अगेन आई एम टेकिंग हियर 2 पार्ट्स फॉर यू। 3 है टोटल यहाँ पे, पर मैं आपके लिए यहाँ पे 2 पार्ट्स ले रही हूँ। देखो क्या है, पहला पार्ट है आपके पास 9x स्क्वायर माइन प्लस का 6xy प्लस में y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है, मतलब इसको क्या है, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अगर ये ऐसा होता, क्वाड्रेटिक होता सिर्फ एक में ही, या मैं कहूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, तो हम इसको कर लेते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स x तो है ही है, साथ ही साथ y भी है, राइट। लेकिन अब हमें पता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फैक्टराइज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। दैट मीन्स आइडेंटिटी का रोल प्ले होगा। तो क्या किया जाए, सब यहाँ पर क्या ढूंढो आप, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। क्यों ढूंढोगे, क्योंकि बेटा आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखो इधर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट वाज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a, ऐसा था। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है बेटा, दो परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स थी, दो परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स थी, एंड आल्सो द टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स वर 3। टोटल नंबर कितना था, 3 था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स कितना है, 3 है। तो समहाउ कुछ एक आइडिया इसी से लग जाता है कि यहाँ पर 3 टर्म्स है और मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले लुक फॉर दी परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर ये दिख रहे हैं। ठीक है, इनको क्या करो, इनको तोड़ लो, इनको फिर से ब्रेक कर लो कि ये कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर किसका होगा, एक्स का ही होगा ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, बट 9 भी है यहाँ पर। तो दैट मीन्स हम 9x स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। क्योंकि इसको सॉल्व किया जाएगा तो आई विल गेट ओनली 9x स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर है 6xy, यहाँ पर है 6xy एंड दैट टू पॉजिटिव। अगर मैं ये आइडेंटिटी को देखूं तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो मुझे मिलती है कैसे, 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बार रफ में हम करके देखें कि क्या 2 इंटू a इंटू बी करके आ सकता है। इसे अगर a माना जाए और इसे b माना जाए तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, 2 3 जा 6 और 6xy, क्या यही टर्म है, यस इट इज द सेम टर्म, है ना। तो और वो भी कैसी है, पॉजिटिव। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से मैंने ब्रेक कर दिया, दैट इज 2 इंटू 3x इंटू वाई। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास अब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब हमने क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करा हमने, यही वाली आइडेंटिटी, बट दिस टाइम वी विल बी राइटिंग इट इनवर्स। हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि 3x प्लस में y का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, वी हैव, हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को यूज किया तो वी गेट 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये जो पूरा है ये हमारे पास क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। बट अगेन फैक्टराइज का मतलब तो क्या था कि लीनियर फैक्टर्स ढूंढने, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, राइट। ये स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर खोल दिया, सिंपल। दिस विल बी योर आंसर, अंडरस्टूड। ये क्या है, आपका आंसर हो गया। क्या क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर आया, नहीं आया ना। वंस यू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा आइडेंटिटी लगाना है और किस तरीके से लगाना है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी हैं, दे आर लाइक सुपर इजी, है ना।
क्या करना है कि फैक्टराइज करना है अगर सुटेबल आइडेंटिटीज की हेल्प से, लुक फॉर द परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब्स, क्योंकि आपने क्यूब की भी आइडेंटिटी पढ़ी है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपल लुक फॉर द परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब्स, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग पार्ट 3। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो दिस इज तो सुपर इजी, क्यों है, क्योंकि अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी यूज किया था, ये वाला देखो, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो इनको भी हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इट कैन बी रिटन एज एक्स का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और करना क्या है, सिंपल, इसको तो मुझे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस वाई बाय 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 10, लिख सकते हैं ना। और कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, दैट यू विल मेंशन योरसेल्फ। ठीक है, मैंने बस एक आपको हिंट दिया है क्वेश्चन थर्ड के लिए कि आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं एंड आंसर आपका यही है। ठीक है, आपने जो आइडेंटिटी यूज करी है या प्रॉपर तरीके से ये आप क्या है यहाँ से कॉपी करके खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखें, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है अब आपके पास, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर भी फॉलोइंग वर्ड आ गया, दैट मीन्स कि एक से ज्यादा क्वेश्चन है और टोटल अगर मैं आपको बताऊं देयर आर 6 पार्ट्स एंड आई हैव रिटन हियर 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पर भी एक और वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज सुटेबल आइडेंटिटीज। मतलब हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है और इन्हें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब इसको ओपन करना है। ठीक है, अब रिकॉल करो फटाफट से, हमने क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही था, साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी अगर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर आता है तब कैसे इसको क्या है ओपन किया जाएगा, है ना, कैसे वो सॉल्व होगा, पढ़ा था ना हमने। ठीक है, तो वही हमने यूज करना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम क्या था वो, हमें तो याद नहीं आ रहा है, तो याद कर लेते हैं, है ना। हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, हम कहेंगे क्या, यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी, जो भी मैंने आपको बताई वही आइडेंटिटी आपने लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, 2ab 2bc प्लस 2ca। नाउ यहाँ पर क्या है हमारे पास, कंपेयरिंग दिस वी हैव क्या है, a is equals to minus 2x, b is equals to 3y and c is equals to z। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ अब हमने क्या किया, इसका यूज किया, तो हमारे पास क्या आता है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सो माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y। ठीक है, प्लस कितना आएगा, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। ठीक है, ये आपके पास अगर नोटबुक में नहीं आता है कंप्लीट, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो, राइट, बट यू कैन डू, है ना, आप कर सकते हो, बड़े बड़े रजिस्टर्स आपने लगाए होते हैं, तो यू कैन डू इट। अगर नहीं भी कर पाते हो तो यू कैन शिफ्ट 2 और 3 टर्म्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, देखो अब आपने क्या किया, इसको ओपन करते हैं, तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, राइट, बट एक माइनस भी तो है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो टर्म है दैट विल बी विद माइनस साइन, माइनस 12x y। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपके पास माइनस नहीं है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6 6 टू ज़ा 12 12yz। अब यहाँ पर माइनस है तो 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, दैट विल बी माइनस zx। ठीक है, तो यानी कि ये जब एक्सपेंड किया जाएगा इट विल लुक लाइक दिस।
ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है, राइट। अब सिमिलरली क्या है, पार्ट नंबर 6 है, मैं पार्ट 6 को क्या है डायरेक्टली कर रही हूँ, ये जो पूरा काम है ये आप लोग करेंगे, राइट। तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखो a की वैल्यू -2x थी और यहाँ पर b की वैल्यू -1/2b है, दैट मींस एक वैल्यू नेगेटिव इसमें भी है, तो वी हैव टू बी केयरफुल, है ना। और जब भी माइनस आता है बेटा, एक चीज का आप ध्यान रखो, क्या माइनस वाली चीजों को ब्रैकेट में इन्वॉल्व कर लो, है ना, कि हमें क्या है मिस्टेक अवॉइड करना है, मिस्टेक नहीं करनी है और अपना एक्यूरेसी भी कंप्लीट करना है, एक्यूरेसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है विद लेस टाइम। तो क्या करो, ब्रैकेट इन्वॉल्व कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट इन्वॉल्व की है वैसे आप लोग भी इसको करो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, 1/4a होल स्क्वायर प्लस -1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 1/4a इंटू b कितना है -1/2b, ठीक है। अब 2bc प्लस 2 -1/2b इंटू में कितना है बेटा 1, 1 से तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर ही आएगा, प्लस 2bc, 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, ठीक है। क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर है। ये जो आइडेंटिटी यहाँ लिखी है वही हमने क्या है यहाँ पर रेप्लिकेट कर दी, है ना, कॉपी कर लिया। अब देखो क्या आया, 1 बाय 1 सॉल्व करते जाते हैं, 1/4 है a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बिकम a स्क्वायर अपॉन 16, है ना, 1 इंटू a, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ साथ ही सॉल्व कर दिया, दैट इज a स्क्वायर अपॉन में 16। अब ये टर्म नेगेटिव है बट यहाँ स्क्वायर है, आंसर पॉजिटिव, प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, 1 का तो 1 ही रहना है, उसके बाद यहाँ देखिए क्या आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि एक माइनस इन्वॉल्व हो रहा है और ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, तो क्या आया माइनस ab अपॉन 4, माइनस ab अपॉन 4, ठीक है। यहाँ पर अगेन 2 से 2 कैंसिल बट माइनस है, तो माइनस का b इंटू 1 दैट इज अगेन माइनस b। नाउ हेयर 2 से ये 4 कैंसिल किया तो नीचे आ गया 2, बट यहाँ तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट विल कम विद a/2, ठीक है, हो गया सिंपल। बस आइडेंटिटी याद होना चाहिए बेटा, आइडेंटिटी अगर याद होगा तो बहुत ही इजीली आप क्या है अपने क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। अगर लिखा है फैक्टराइज तो इसका मतलब वो क्या है, मुझे फैक्टराइज करना है, दैट मीन जो भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उनका राइट हैंड साइड जो एक्सपेंड होने के बाद हमें दिखता है उसकी हमें हेल्प लेकर के वापस इसको फैक्टराइज। अगर कहीं आपको दिखता है एक्सपेंड, तो एक्सपेंड का मतलब होता है कि हमें पूरा एक्सप्रेशन खोलना है, ओपन करना है, ठीक है। ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है कि फैक्टराइज और एक्सपेंड में क्या फर्क है और कब कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलिए हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन क्या है, अगेन लिखा है क्या फैक्टराइज, दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं किसी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड का हेल्प लेना पड़ेगा, किसी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड की हेल्प या राइट हैंड साइड का हेल्प, जैसे आपको सुटेबल लगे, ठीक है। कुछ बच्चे का बोलेंगे, कुछ बच्चे की, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, मैम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैम कुछ भी बोल देती है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है 5th क्वेश्चन में फैक्टराइज, तो इसके भी आपके पास बेटा 2 पार्ट है एंड आई विल बी टेकिंग ओनली 1 पार्ट, ठीक है, मैं आपको एक ही पार्ट करवाऊंगी, ठीक है। और इसका मैं करा रही हूँ सेकंड पार्ट क्योंकि इसमें कुछ रूट की टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड एंड माइनस 8z, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है और लिखा है फैक्टराइज दिस, है ना, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो मतलब अभी अभी बताया मैंने, अगर फैक्टराइज वर्ड यूज होता है तो कहीं ना कहीं किसी भी आइडेंटिटी का हमें राइट हैंड साइड यूज करना होगा। अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पढ़ी थी ना। अब यहाँ देखो कितनी टर्म्स थी, 6, टोटल 6 टर्म्स थी, और यहाँ पर भी मुझे कुछ 6 टर्म्स ही दिखाई दे रही है। और जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं मल्टीप्लाइड वाली टर्म देखूं तो वहां पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की
और 3 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, राइट। तो ऐसा कहीं तो हमें सिर्फ इसी आइडेंटिटी में देखने को मिलता है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे कंप्लीट स्क्वायर्स, ठीक है। आ जाते हैं कंप्लीट स्क्वायर्स पे। यहाँ पर 2x² y² प्लस 8z² है, तो निकाल लो कि 2 किसका स्क्वायर होता है। 2 होता है √2 का, है ना। आप जानते हो √2 इंटू √2 आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है, राइट। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको लिखा √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। ये तो काफी इजी है ना। अब आ जाते हैं 8 पर। 8 क्या होगा, 8 किसका स्क्वायर हुए, किसका स्क्वायर है। हम जानते हैं 2 तो किसका होगा, √2 का। लेकिन 8 को अगर हम ध्यान से देखें, वी कैन राइट इट एज 4 इंटू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 तो किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और अभी अभी देखा 2 किसका होता है, √2 का। तो दैट मीन्स 8 इज द स्क्वायर ऑफ 2 √2, ठीक है। 2 √2 z होल स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर्स ढूंढ लिए, हमने कंप्लीट स्क्वायर्स बना लिए। अब हम कोशिश करते हैं क्या, कि इस वाली टर्म्स को 1 बाय 1 लेकर आए, कि अगर मैं 2ab करूं बात, तो मैंने क्या सजेस्ट किया, इसे a माना, इसे b माना और इसे c माना। और अगर 2ab किया जाए तो क्या यही टर्म आएगी, है ना। देखते हैं। अब यहाँ तो क्या है बेटा, आपके पास नेगेटिव टर्म्स भी हैं, यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स भी है। तो नेगेटिव किसके साथ आएगा वो देखो, पहले पहले ये चेक करो कि नेगेटिव किसके साथ आएगा। अब यहाँ पर 2 टर्म्स में नेगेटिव है, तो 2 टर्म्स में देखो कौन कौन सी है, -2 √2xy और -8xz, सॉरी -8xz। दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है। दोनों में अगर देखा जाए तो वेरिएबल x इज कॉमन, है ना। तो दैट मीन्स x ही तो नेगेटिव टर्म है, जो कि क्या कर रही है, इन दोनों को नेगेटिव बना रही है। अगर मान लो z नेगेटिव होता, अगर z नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होता ना, yz, राइट। तो यहाँ पर हमने देखना है, अगर कोई टर्म नेगेटिव आती है इस तरीके की क्वेश्चन में, तो चेक कि कौन सी 2 टर्म में नेगेटिव आ रहा है और उन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, राइट। कॉमन मुझे दिख रहा है कि x वाली टर्म है, और यहाँ पर x वाली टर्म में क्या है, √2x। तो दैट मीन्स ये टर्म आपका कैसा है, नेगेटिव है ना। क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर किया जाएगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर सिंगल टाइम मल्टीप्लिकेशन है तो नेगेटिव आएगा। तो चलिए अब नाउ लेट्स स्टार्ट चेकिंग। इसको a माना, इसे b माना और इसे c माना, तो 2ab जब किया, 2 इंटू -2 2 इंटू -√2 सॉरी √x -√2x और इंटू में y, तो क्या आया, -2 √2xy। लेट्स चेक, क्या यही है हमारी टर्म, ये यही तो है ये वाली टर्म। देखो ध्यान से, ये टर्म क्या है, -2 √2xy है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, प्लस 2 इंटू -√2x इंटू में y, यानी 2 इंटू a इंटू b आ गया। क्लियर हुआ कि हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 इंटू a इंटू b आ गया। नाउ अब चेक करते हैं, क्या 2bc देता है ये, 2 इंटू b यानी कि y एंड देन c, यानी कि इसको मैंने क्या माना है, 2 √2z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 √2yz, यही तो है 4 √2yz। अगेन क्या किया, प्लस 2 इंटू में 2 √2z इंटू में -√2x। अब माइनस तो है ही, ठीक है, 2 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, तो 4 इंटू 2 8, 8zx, 8zx है, 8xz है। दैट मीन्स ये मुझे आइडेंटिटी अब क्या है, कंप्लीट मिल गई है। कैसे, मुझे इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड मिल गया और फैक्टराइज लिखा है, इसका मतलब किसी ना किसी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड ही यूज हुआ है और मुझे लेफ्ट तक पहुंचना है, ठीक है। तो आप जानते हो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, अब a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, दैट वाज दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ हम अब लिखेंगे क्या, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स कर देना है, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो पूरी आइडेंटिटी है यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि माइनस रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। लेकिन फैक्टराइज था तो इसका मतलब क्या करना है, लीनियर फैक्टर्स निकालने हैं। बट अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2√2z इनटू द सेम क्वांटिटी। आपने क्या है, इसी को क्या कर दो, रिपीट कर दो, तो ये आपके पास क्या है, आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आपका आंसर। यार दैट मीन अगर क्वेश्चन आता है फैक्टराइज दिस होल टर्म, तो दिस विल बी योर आंसर, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, वो आप खुद ट्राई करेंगे। करना क्या है, वही सिंपल है कि पहले कंप्लीट स्क्वायर्स को ढूंढो और फिर आप क्या करो, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि अब कुछ कुछ आइडिया तो लगने लग गया है कि 6 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स का होल स्क्वायर हो सकता है, 3 टर्म्स हैं तो 2 टर्म का होल स्क्वायर हो सकता है, राइट। ठीक है,